हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टल। मेरा नाम नुपुर सुनार है। तो रिसेंटली मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था मेरे क्लाइंट के थ्रू। तो उन्होंने मुझे अपने दादाजी की एक फ़ोटो दी थी बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गई थी। उनकी आखिरी फ़ोटो थी वो। तो मैंने अपना बेस्ट देकर उसे रिक्रिएट करने का ट्राई किया है, जिसका गाइडेड वीडियो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। सो डू वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे स्केचिंग पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्केचिंग पार्ट भी दिखाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दो। तो यहाँ पर स्टार्ट मैंने चारकोल पाउडर से ही किया है। हमेशा मैं हेयर बनाने से ही स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली ना बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस आपको ब्रश लेना है और उसके ऊपर चारकोल पाउडर लगाकर इसे अप्लाई करना होगा। सिंपल है, पर प्रैक्टिस चाहिए होगा, क्योंकि जहाँ पर आपको डार्क नहीं करना वहाँ पर भी आप डार्क कर दोगे अगर प्रैक्टिस नहीं है। तो पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ही इसको यूज़ करना अपने प्रोजेक्ट्स में। चारकोल पाउडर को जनरली बेस लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक स्टेप को एलिमिनेट कर देता है। वो स्टेप कौन सा होता है? जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं उसे हमें ब्लेंड भी करना पड़ता है, तो वो पेंसिल यूज़ करने वाला प्रोसेस एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर मैं आपको बहुत अच्छा टिप दूँ यहाँ पर, वो होगा कि ब्रश को यूज़ करना फॉर स्किन टेक्सचर। एक फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करना चाहिए फॉर गुड स्किन टेक्सचर, स्मूथ स्किन टेक्सचर। नीडेबल इरेजर्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पेपर से थोड़ा सा ग्रेफाइट या चारकोल लिफ्ट करना हो, ज़्यादा शेड हो गया हो या कुछ डार्क हो गया हो जो हमको नहीं चाहिए, वहाँ पर नीडेबल इरेज़र आप यूज़ कर लो। हमेशा चारकोल पाउडर को टेस्ट करना मत भूलना। कभी कभी ब्रश में बहुत एक्स्ट्रा चारकोल पाउडर रह जाता है, जिसकी वजह से आपका स्केच ख़राब हो सकता है। एक टिश्यू पेपर हैंडी रखो जिसके ऊपर आप टेस्ट करोगे। यहाँ ब्रश के टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई फ्लफ़ी ब्रश आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट, डिटेल्ड पार्ट के लिए। तो उसी तरह से आपको ब्रशेस को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि कौन से जगह पर कौन सा ब्रश यूज़ आएगा। अब यहाँ पर मैं जनरल्स की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। कोई भी चारकोल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो ईजीली। अभी ये मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैंने ये यूज़ किया है। डायरेक्टली आपको स्किन को डार्क नहीं करना है, लेयर वाइज जाना होगा। दिस इज़ कार्बन पेंसिल बाय स्टेडलर। ग्रेफाइट पेंसिल की जगह मैं ये यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज कार्बन एंड चारकोल का कॉम्बिनेशन बहुत सही होता है। क्योंकि ग्रेफाइट शाइन करती है और कार्बन और चारकोल दोनों ही शाइन नहीं करते, तो ये दोनों का ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। अगेन जनरल्स की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ टू ड्रॉ द नॉस्ट्रिल्स। हर बार चारकोल पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रश में भी इनफ चारकोल पाउडर होता है लाइट एरियाज़ को शेड करने के लिए। सो यू सी वैल्यूज़ कैसे डिफाइन हो रहे हैं जैसे जैसे हम शेड कर रहे हैं। ऐसे ही स्लो प्रोसेस से आपको जाना है। जितना जल्दी करोगे उतना ही स्पॉइल होने का चांस ज़्यादा होगा। जैसा कि कहते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब मुस्टैच बनाने का भी सेम प्रोसेस है। चारकोल पाउडर को बेस की तरह यूज़ करो, उसके ऊपर से चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, एंड देन हाइलाइट्स के लिए टॉम्बो इरेज़र का यूज़ करो। सिंपल है ना? प्रोसेस एक्चुअल में सेम ही होता है। प्रोसेस वही होता है, टेक्निक्स वही होती है। आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर रहे हो और कैसा उसका आउटकम आ रहा है। अलग अलग जगह पर गलतियाँ दिख रही हैं तो उसे ठीक भी करते रहो, क्योंकि एक ही जगह पर ध्यान देने से हमारा गलती ढूंढ पाने का जो स्किल होता है वो कम हो जाता है। आप अभी जिस जगह काम कर रहे हो वहाँ की गलतियाँ आपको दिखेंगे ही नहीं अगर आप ज़्यादा टाइम तक वहीं पर लगे रहोगे। तो एक छोटा सा आइस को ब्रेक देना ज़रूरी है। जाकर दूसरी गलतियाँ ढूंढ लो और उसे ठीक करो। तब तक आओगे तो यहाँ की भी गलतियाँ दिखाई देंगी। लिप्स बनाने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, जिसको मैंने फिर ब्रश से ब्लेंड किया है। हाँ, वैसे डिफ़िकल्ट तो था रेफरेंस इमेज से लेकर उसे बनाना, क्योंकि फ़ोटो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। तो मैंने ग्रिड का यूज़ किया था यहाँ पर, ताकि थोड़ा टास्क इजी हो जाए। बहुत बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि बिल्कुल रिजेंबल ही नहीं कर रही है, बट जब मैं दूसरों को दिखाती थी तो उनको सही लगता था। उनको लगता था कि मैच हो रहा है। तो मतलब मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार चेंज किया है। अगर आपको कोई रफ़ टेक्सचर देना है तो उसको पेंसिल से ही दो, उसके बाद ब्रश से उसको ब्लेंड कर दो, क्योंकि पाउडर से आपको वो रफ़ टेक्सचर नहीं मिलेगा जो कि पेंसिल से मिलेगा। अब आते हैं बड़े एरियाज़ के स्मूथ टेक्सचर पर। यहाँ आप ब्रश यूज़ कर सकते हो या कॉटन बॉल्स यूज़ कर सकते हो
या फिर टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी कॉटन बॉल्स बहुत अच्छे से सॉफ्ट टेक्सचर देते हैं। बीच बीच में यहाँ पर मैं ब्रश का भी यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर चारकोल अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ है। फाइनली ये पूरा बन गया है और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया। लास्ट में मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।